हाय दोस्तों, कैसे आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से और खुशी से अपने घर में बैठे होंगे। मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ, खुशी और खैरियत से अपने घर पर बैठी हूँ। और करते हैं ब्लॉग का स्टार्ट। ब्लॉग का स्टार्ट हो रहा है दिन के ऑलमोस्ट 1:30 बज चुके हैं, 1:30 तो बज चुके हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अब तक खाना नहीं बनाया। मेरे लिए सब्ज़ी तो बनी हुई है, आलू की सब्ज़ी, बट अभी तक मैंने खाना नहीं बनाई। क्यों, उसका भी एक रीज़न है। क्योंकि मैंने सोचा था कि हमारे जो हमने सुबह ब्रेकफास्ट में बनाया था, तो एक रोटी बच गई थी। तो एक रोटी थी प्लस था ब्रेड। मेरे को हंसी आ रही सोचते हुए कि क्या हुआ। तो ब्रेड के पीस भी ना 5 की 6 बचे हुए। तो मेरे को ना आलस भी नहीं आया। मेरे को ये हुआ कि यार वो वेस्ट हो जाएगा, और वेस्ट करना अच्छी बात है। तो खाना कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। पैसों का आता है, फ्री का नहीं। तो मैंने ये सोचा कि मैं रोटी और वो ब्रेड खा लूँगी, ठीक है। तो अभी जस्ट सचिन जी से बात हुई, तो मैंने कहा खाना वाना खाया। कहता हाँ खाया। कहता है मेरे को तुमने खाया खाना। मैंने कहा अभी तक तो बनाया भी नहीं है। कहता क्यों। मैंने कहा ऐसा ब्रेड और रोटी तो मैं वो खाऊंगी। तो जो मेरे को फटकार पड़ी है डांट की भाई, तो मेरे को हंसी आ रही थी। लाइक उस डांट से मुझे हंसी आ रही थी, ऐसे बुरा नहीं लगा मेरे को। और आपको क्या लगता है, आप लोग लिखते हैं कॉमेंट में बेस्ट कपल, ये वो बहुत अच्छे कपल्स है। भाई कपल्स में लड़ाई भी होती है, लाइक ये वाली लड़ाई, डांट एंड ऑल। तो कभी कभी डांट भी खानी पड़ती है और खिलानी भी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही मेरे को डांटते रहेंगे, मैं भी कभी कभार डांटती हूँ, ताकि रिश्ते में बैलेंस बना रही, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे ही डांटा करो अपने पार्टनर को। तो फिलहाल अभी मैं 1:30 बजे जाके खाना लगाऊंगी। अब सबसे पहले मैं ये बर्तन लगा लेती हूँ जो मैंने सुबह धोए थे। ये बर्तन बाद में लगा लेती हूँ, मुझे आलस आ गया। ऊपर राइस कुकर का पतीला था तो मैंने वहाँ रख दिया, इसमें खाना लगा देती हूँ। मैं जो हूँ ना, मैं बहुत ही आलसी लड़की, बहुत ही ज़्यादा। मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कभी कभी कि पूजा तो सुबह उठ के आटा गूंथती है, रोटियाँ बनाती है, नाश्ता, फिर लंच रेडी करती है, लंच डिनर सब। तो हैरानी मुझे बहुत होती है खुद पे। और एंड आई नो कि मेरे घर वालों को बहुत हैरानी होती है कि ये लड़की जो कुछ काम भी नहीं करती, किचन में एंटर नहीं करती थी, आजकल ये सारा किचन संभालती, घर संभालती। यस, मैं संभालती। लैपटॉप ऑन करके देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यू आर 30% दियर। अब देखो दियर का मतलब क्या होता है, वहाँ, और हियर का मतलब होता है यहाँ। यानी कंप्यूटर मुझे कह रहा है कि तुम 30% वहाँ कहीं हो, और यहाँ पे सिर्फ 70% हो। ठीक बोला, सही बोला आपने, लैपटॉप सही। लैपटॉप को भी पता है कि मैं 100% यहाँ नहीं हूँ, कहीं और ही। क्योंकि मैं अपना कुछ परसेंट जम्मू में छोड़ आई हूँ गाइस, मुझे घर जाना है। लाइक वो रील थी ना, मुझे साज देखे घर जाना है। तो इस पर मैं अपने से वर्जन बनाती हूँ कि मैं सोचती कि मेरे को दिल्ली पति के पास जाना है। अब मैं बोल रही मुझे घर जम्मू अपनी फैमिली के पास जाना है यार। तो दोस्तों खाना बन चुका खाना बन चुका है, और मैंने अपने लिए परोस भी दिया है। ये देखो मेरी थाली है रेडी खाने की, और एक चपाती बची तो मैंने ये वेस्ट नहीं करा, तो मैं ये भी खाऊंगी। और आलू की सब्ज़ी, चटनी जो कि घर से माँ ने दी है, रिंकी माँ ने बना के दी है, उसमें दही ऐड किया थोड़ा सा, और साथ में लस्सी का गिलास। तो फटाफट से चलते हैं अब खाना खा। सचिन जी ने फ़ोन करके मुझे कहा था कि मेरे को फ़ोटो भेजना खाना खाते हुए। तो मैंने सोचा फ़ोटो तो बहुत छोटी सी है, नॉर्मल चीज़, क्यों ना मैं कुछ बड़ा करूँ उनके लिए। तो सचिन जी फ़ोटो की जगह आप ये वीडियो या व्लॉग में देख लेना कि ये देखो है मेरी थाली, इसमें है ये सब खाना। तो दोस्तों अभी मैं आ चुकी हूँ बालकनी में। मैंने सोचा कि मैं सुबह से शाम तक बालकनी ये रूम में बैठी होती हूँ, कि ना मैं बाहर आ जाऊँ। और मुझे लग रही थी भूख, तो मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ खाने के लिए। दोस्तों मैं लाई हूँ ब्रेड और बटर से मैं लगा के रखा है मैंने, ये देखो। और मुझे इसको ऐसे ठंडा खाने का ही अच्छा लगता है, लाइक गर्म नहीं करती हूँ मैं इसको तवे पे ऐसे, क्योंकि फिर बटर पिघल जाती है और मुझे टेस्ट ख़राब लगता है इसका। तो ऐसा होता है कि जब मैं वाइट लूँ इसकी, ठीक है, जब मैं खाऊँ चाहे ब्रेड चाहे रोटी के साथ बटर खाऊँ, तो बटर का टेस्ट मेरे मुँह में आने, लाइक फील होना चाहिए कि हाँ मैंने बटर भी साथ में खा रही। वो मेल्टेड वाला मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और ये देखो अभी का मौसम कुछ ऐसा है, अच्छा मौसम। वैसे आज दिन में इतनी गर्मी नहीं थी, इतनी खतरनाक धूप नहीं लगी मेरे को। लाइक आज मुझे एसी की नीड नहीं थी, कल एसी की नीड थी। कल तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी दिन में, तो एसी डाला था। तो फिलहाल मुझे बटर आता ना मुँह हाँ तो टेस्ट आता। कुछ नहीं, देखो सामने हमारी बिल्डिंग सही है वाली, ये हमारी सोसाइटी नहीं है, मैं इस सोसाइटी में नहीं रहती। वो एक अलग सोसाइटी है, ये वाली एक अलग सोसाइटी है। बीच में जो है वॉल है, तो ऐसा लगता है कि सामने सामने तो है ये, बट ये अलग है। तो वो भी गौर की, ये भी गौर का ही है, बट वो एवेन्यू अलग है, मेरा वाला एवेन्यू अलग है। और मैं अब नेक्स्ट वीडियो में रिवील कर दूँगी कि मैं कहाँ रहती हूँ, और हो सका तो इसी ब्लॉग में रिवील कर दूँगी कि मैं कहाँ रहती हूँ। बस अपना ब्लॉग और फ्लैट नंबर नहीं बताऊँगी, बाकी फुल एड्रेस बताऊँगी। तो अभी मैं 4 बजे से वॉक कर रही हूँ, टाइम लगेगा 15-20 मिनट। तो मैं आ चुकी हूँ वॉक करने, और ये देखो कितना अंधेरा हो रखा है। तो वॉक वगैरह मैंने कर लिया, मैंने तो 4 राउंड लगा लिए। और अभी मैं कर रही सचिन का वेट, वो बस पहुँच ही गया। मैं ठीक गेट के सामने बैठी, और यहाँ देखो ग्रीनरी है, और इस वक्त हवा भी चल रही है यहाँ। दोस्तों सचिन जी आ चुके हैं, वहाँ टूर लंबा हुआ, पुलिस वाले खड़े थे। तो दोस्तों सचिन जी हो रहे फ्रेश अभी, और वो लाए हैं आम, केले। केले तो मतलब चाहिए मेरे को, रोज़ केले खाने होते हैं, मुझे बहुत पसंद है केले।
और साथ में दूध और दही लाए हैं। और दही भी हमें रोज़ चाहिए था, रोज़ का रोज़। और मेरे को ज़्यादातर लस्सी पसंद है, इनको दही पसंद है, शक्कर डाल के वो भी खाते हैं अलग से खाने के बाद। तो फ़िलहाल जो है वो फ्रेश हो रहे हैं। और मेरे को तो पसीने आने, मुझे लगता है मैं नहाऊंगी, वो भी नहाएंगे बाद में। अभी तो पसीने आ रखे हैं उनको, मेरे को भी बाद में जाके नहाएंगे, मैं भी नहाऊंगी फिर, अगर मुझे आलस नहीं आया। हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ब्लॉग का सेकंड डे है और आज जो है मैं जल्दी 5:30 ही उठ गई थी। तो मैंने सोचा अगर मैं जल्दी उठी तो क्यों ना मैं सब्ज़ी वगैरह सुबह ही बना लूँ, फिर दिन में घर में हो जाती है और फिर कोई काम ही नहीं किया जाता है। तो फ़िलहाल मैं आटा थोड़ा बाद में गूँधूँगी। मैं फ़िलहाल सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करती हूँ। आज मुझे न्यूट्री टमाटर की सब्ज़ी बनानी है। सबसे पहले मैं न्यूट्री बॉईल करने के लिए रखती। दोस्तों यहाँ मैंने न्यूट्री रख दी है बॉईल करने के लिए और साथ में दूध भी रख दिया बॉईल करने के लिए। और यहाँ जो है अपना आटा छानूँगी और आटा गूँधूँगी भी साथ में। दोस्तों न्यूट्री और दूध उबल चुका है, मैंने ये उबाल दिया, ये भी उबाल दिया और साथ में आटा भी गूँध दिया मैंने। और अभी जो है मैं प्याज और टमाटर कट कर लेती हूँ। दोस्तों प्याज और टमाटर मैंने कट कर लिए। तो फ़िलहाल मैं करती हूँ रोटी बनाना स्टार्ट, उसके बाद सब्ज़ी बनाऊँगी। दोस्तों रोटियाँ सब बन चुकी हैं और अब मैं करती हूँ सब्ज़ी बनाना स्टार्ट। यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था और मैं वेट कर रही थी तेल के गर्म होने का। और जैसे ही तेल गर्म हुआ मैंने इसमें ऐड किया 1 चमचा जीरा और 1 चमचा साबुत धनिया, और दोनों साबुत पिसा हुआ नहीं है। तो इसके बाद मैंने ऐड किए इसमें प्याज ढेर सारे। जब तक प्याज फ्राई हो रहे थे मैंने तब तक न्यूट्री का पानी निचोड़ा और उसको अलग बर्तन में रख दिया, क्योंकि पकाने के लिए इसको हमें निचोड़ के ही रखना है। और जैसे ही प्याज फ्राई हो गए मैंने इसमें टमाटर डाल दिया और साथ में डाल दिया नमक के 2 चम्मच, ताकि अच्छे से जल्दी से फ्राई हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें सभी मसाले ऐड किए थे जो हम डालते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च, सौंफ, हल्दी, जीरा पाउडर, वो सब डाल के अच्छे से मैंने मसाला रेडी कर दिया था। आप देख सकते हो कितना टेस्टी देखने में ही लग रहा है। और उसके बाद मैंने इसको शिफ्ट करा यहाँ से बड़े पतीले में, क्योंकि कढ़ाई जो है छोटी थी, न्यूट्री में फिट नहीं होते। और यहाँ मैंने न्यूट्री वगैरह सब ऐड कर लिया था, उसको तो मैंने पकाने के लिए। और यहाँ मैं धोने लगी थी सारे बर्तन और गर्मा गर्म न्यूट्री हमारी रेडी है। आज मैंने ग्रेवी भी रखी है सब्ज़ी में और यहाँ बर्तन भी सब धुल चुके हैं, जैसे कब देख सकते। ओहो तवा तो रह गया, तो चलो अब इसको भी देती हूँ। तो दोस्तों सचिन जी ऑफिस जा चुके हैं और अब मैंने झाड़ू वगैरह भी कर लिया। तो फिलहाल बस मुझे पोछा करना और मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं गैलरी में पानी डाल थोड़ी सफाई करूँ। परसों क्या था, कल नहीं किया था मैंने, और करते हैं अभी वही। आपको पता है मैं सुबह 5:30 आज उठी थी और 5:30 से लेकर अब जाकर 9:30 बजे अब जाके मैं बैठी हूँ, लेटी हूँ। मेरी कमर की जो धज्जियाँ उठी हैं, आप सोच रहे हैं कि अपना बुत्था इतना बड़ा दिखा रही, क्योंकि मैंने टॉप नहीं पहना ना, इसीलिए। तो फिर आप लोग फिर कमेंट्स करोगे, फिर वो सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट्स वाई, हालांकि इसमें कुछ है नहीं, पर फिर भी कोई बात नहीं। आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा वैसे दिखाना ऐसे तो। और बस ये बोलना था कि मैं थक जाती हूँ यार इस घर के कामों से, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और मुझे ये भी होता, मतलब मेरे माइंड में बहुत बड़ी टेंशन होती है कि मेरे को सुबह ही काम खत्म करना है, क्योंकि दिन में फिर गर्मी होती है, मेरा सर फटता है गर्मी से, बहुत दिक्कत होती है मुझे। जहाँ मेरी चोट आती है लेफ़्ट साइड, यहाँ मेरे को बहुत दिक्कत होती है गर्मी की वजह से। और फिर इसलिए मैं सोचती हूँ कि सुबह ही काम ख़त्म करूँ फटाफट से। जैसी मेरी आँख खुली 5:30, मतलब मैंने टाइम देखा 5:30, मैंने कहा यार मैं उठ जाती हूँ, नींद तो खुली है, नींद तो अब आएगी नहीं, तो लेट के भी क्या करना, उठ के काम ही कर लेती हूँ। फिर साल लगा सुबह 6 बजे मैंने अपनी मदर इन लॉ को फ़ोन किया, रिंकी माँ को, यही पूछने के लिए कि न्यूट्री कैसे बनानी है। मुझे ऐसी आ रही, मुझे पता था कि बॉयल वगैरह करना है, बट मुझे समझ नहीं था कि तड़के के टाइम कैसे क्या करना है। तो फिर मैंने उनको, वो उठ जाते हैं 5:30 तक, तो इसलिए मैंने उनको कॉल करके उन्होंने मुझे बताया कैसे कैसे करना है। तो मैंने वैसे किया। फिर मेरे को डाउट था कि बहुत ध्यान में सौंफ डालना है कि नहीं डालना है। फिर अच्छा, तो मैं क्या बोल रही, सचिन जी का कॉल आ गया था कि वो पहुँच चुके हैं। आज वो लेट हो गए थे काफ़ी, मतलब लेट तो हुए 10-15 मिनट लेट हो गए थे, काफ़ी भी नहीं हुआ था, अब नहीं वैसे लेट हुए थे। इतना लेट करते हैं वो, टाइम लगाते हैं बहुत ज़्यादा रेडी होने में। तो मैं कहा थी, मैं क्या बोल रही थी यार, वीडियो देख के देखती क्या बोल रही थी मैं। अच्छा, मैं बोल रही थी कि मैंने फिर मदर इन लॉ को फिर से कॉल किया फॉर सौंफ, के सौंफ डालते हैं इसमें कि नहीं डालते। तो उन्होंने कहा हाँ सारा मसाला डालता है, थोड़ा थोड़ा सा डालो। और यार मैं कितनी गोरी सी लग रही हूँ यार, गोरी से लग रही हूँ, लाइट ऊपर तरह मेरे फेस से पड़ रही है, यहाँ से भी रोशनी आ रही नेचुरल लाइट, तो इसलिए मैं गोरी, काश में इतनी गोरी होती। तो अभी जो है फटाफट से नहा लेती हूँ और फिर एक रील बनाऊँगी कश्मीरी, सोच रही हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैंने फाइनली नहा शा लिया और आज मैंने लिपस्टिक वगैरह भी लगाई है और मेकअप तो मैं करती ही, चाहे मुझे बाहर जाना हो तो घर पे क्या ही मेकअप करूँगी। और आज मैंने हेयर स्टाइल थोड़ा चेंज किया। आज मैंने पुराना वाला हेयर स्टाइल जिससे मैं पहले किया करती थी शादी से पहले, जब मेरे बाल लंबे हुआ करते थे। और अभी जो है मैं बैठ के कुछ रील्स देखूँगी और सोच रही कोई एक रील बनाऊँ कश्मीरी में। अगर मन किया, इसमें मेरा मन नहीं कर रहा है
क्योंकि क्या हो गया ना कि सुबह सुबह मैंने ना इतनी सारी न्यूज़ देख ली है ना रेप केस के। लाइक एक 3 साल की लड़की जो है, उसका फर्स्ट डे था स्कूल में, उसके साथ मतलब इतना दुष्कर्म किया गया है। लड़की, मैं बोल रही हूँ कि लड़की सेफ़ है कहाँ, मुझे ये समझ नहीं आ रही। वो अपने घर पे सेफ़ नहीं है, वो बाहर मोहल्ले में सेफ़ नहीं है, वो ऑफिस जा रही तो सेफ़ नहीं है। एक और न्यूज़ देखी मैंने कि एक जो है लड़की औरत, उसकी शायद 2 लड़कियां हैं, वो अपनी फैक्ट्री में काम करती, वहाँ से वापस आ रही तो बस में उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। तो मेरे को ये समझ, और जब मैंने ये देखा कि 3 साल की लड़की का स्कूल में भी ऐसा हुआ है, तो आखिर हम लड़की को रखेगा। मुझे समझ नहीं आती है कि माँ बाप अगर ये सोचते, लोग कहते हैं कि लड़की को बाहर मत भेजो, उसका ध्यान रखो, खेलने मत भेजो उसको। चलो खेलने नहीं भेजा उसको, बाहर घूमने नहीं भेजा कहीं पे, पर स्कूल तो भेजना है ना उसको। लड़की को ऑफिस तो जाना है ना, वो क्या करेगी? मुझे तो ये समझ, उस वजह से मैंने कहा मुझे तो मूड अजीब सा हो गया। मेरे को मन था कि मैं एक रील बनाऊँ इस पर। तो रील बनाऊँ इन द सेंस कि मतलब बोलूँ, मेरे मन में इतना कुछ चल रहा था ना दोस्तों। अभी मुझे ना बहुत नींद आ रही, पता नहीं क्यों मुझे नींद आ रहा है। आज मैं 5:30 उठी शायद, इसलिए मुझे नींद आ रही, सुस्ती लग रही है। वैसे भी आती, बट कम से कम 2-3 बजे होता है मुझे, लेकिन आज जल्दी हो रहा है। तो मैं सोचूँ अच्छी बात है, मैं 1 घंटे के लिए आराम करती हूँ, सो जाती हूँ। उसके बाद उठ के खाना वाना खाऊँगी। अभी ऑलमोस्ट 12:30 बजने वाले हैं, फिर उठ के खाना वाना खाऊँगी। यार मेरी आँखें ना ऐसे बहुत अच्छी है, आप देखो। बट ये जो कांड हुआ है ना मेरी आँखें, देखो आपको लग रहा है ये आँख छोटी, ये आँख बड़ी, बट बड़ी नहीं है एक्चुअली। देखो हमारे आँख के एंड पे ना एक छोटा सा गैप होता है, देखो यहाँ पे आपको दिखेगा ये गैप, ये वाला दिख रहा है ये। वो जब यहाँ मेरी स्टिच लगी हुई थी यहाँ से ऐसे, तो वो चीज़ भी बंद कर दी है इन्होंने मेरी। यार मेरी आँख देखो, एक छोटी एक बड़ी लगती है। मेरी आँखें इतनी ब्यूटीफुल है ना, लाइक सीरियसली मुझे बहुत अच्छी लगती है अपनी आँखें। तो बकवास ना करता है, मैं सो जाती हूँ फिलहाल। दोस्तों अभी हो चुका लंच टाइम और मैं सो गई थी। अभी 1:40 हो रहे, 1 बजे सोई थी और सजनी जी ने फ़ोन करके उठा, उसको पता था कि मैं सो गई। मना करता कि अभी मत सो, खाना खा के सो जाना, तो तुम सोओगी फिर उठोगी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे अभी नींद आएगी। दोस्तों आज खाने में आपको पता है, सुबह मैंने न्यूट्री की सब्ज़ी बनाई थी, वो है अचार है, साथ में चटनी है और फुलके हैं। क्योंकि आज मैंने सुबह फुलके, पूरा सुबह ही डिसाइड किया था कि मैं फुलके बनाऊँगी। और मैंने एक्स्ट्रा आटा गूंदा, एक्स्ट्रा रोटियाँ बनाई थी। फिलहाल मैं फटाफट से खाना खाती हूँ, कोई वीडियो ब्लॉग लगा लेती हूँ, सब खा ले लेती हूँ खाना मैंने। तो दोस्तों खाना मैंने खा लिया और सच बोलूँ तो आज मुझे अपनी इस सब्ज़ी में ना बहुत टेस्ट नहीं आया, जो 1 महीने से आ रहा है। लाइक 1 महीना हो गया मेरे को अब सब्ज़ी बनाते हुए। तो सब्ज़ी हर एक में बहुत परफेक्ट, बहुत अच्छी टेस्टी होती है, बट आज न्यूट्री की सब्ज़ी ना कुछ फीकी सी लग रही है मेरे को। बट अब जब मैंने सुबह टेस्ट किया था बनाने के टाइम, लाइक जब बन गया था, तो मुझे अच्छा लगा। लाइक मुझे लग रहा है शायद अभी मैंने इसको अचार के साथ खाया, अचार का खट्टा टेस्ट होता है, उसकी वजह से शायद फीका लगा। सब्ज़ी में चटनी भी खाई तीखी सी, या हो सकता है कि मैंने मसाले कम डाले हैं, क्योंकि न्यूट्री क्वान्टिटी ठीक ठाक, लाइक एक पैकेट मैंने फुल बनाया हुआ है, तो हो सकता है उसके अकॉर्डिंग मैंने मसाला नहीं डाला, मैंने शायद कम मसाला डाल दिया, उसकी वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आया। अब शाम में सब्ज़ी को टेस्ट कराऊंगी खाने से पहले। अगर उनको भी लगा कि हाँ टेस्ट थोड़ा फीका लग रहा है, तो कुछ तड़का मार देंगे इसको, ऐसे क्यों खाएंगे यार। मुझे इतना अजीब लगा था, मैंने अचार और चटनी के जोर पे खाना खाया। वैसे न्यूडल तो मैंने सारी ख़त्म की लेकिन फिर भी मुझे कुछ फीका सा लग रहा है। तो फिलहाल मैं कमेंट्स रीड करूँगी आप लोगों के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स, कुछ एक दो ब्लॉग्स के, नेगेटिव कमेंट्स रीड नहीं करूँगी। तो चलिए अभी हम कमेंट्स रीड करते हैं। तो सबसे पहला कमेंट है मसरत जी का। उन्होंने लिखा है कि पूजा दी, शादी करनी आसान है, निभाना मुश्किल, घर संभालना भी। शाम के टाइम जब हस्बैंड से बात करते हैं प्यार से, तो फिर सब भूल जाता है, थकान भी चली जाती है। तो बिल्कुल सही बोला आपने, शादी करना आसान, वैसे शादी करना भी आसान है, बहुत पैसा जाता है घर वालों का उसमें, वो भी कोई आसान प्रोसेस नहीं है। और घर संभालना तो और भी खैर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और आपने जैसा कि बोला कि हस्बैंड जब शाम में आते हैं, वो बात कर ले तो सब थकान भूल जाते हैं। पर उनका क्या, जिनके हस्बैंड आते ही फ़ोन चलाते हैं, फ्रेश वगैरह होकर फ़ोन चलाने बैठ जाए, उनका क्या, जो आकर बात ना करे। जो वाइफ पूरा दिन वेट करे कि कब उनके पति आएंगे, बात करेंगे, और वो फ़ोन देखने बैठ जाते हैं, उनका क्या करेंगे। तो नेक्स्ट है फैज़न का। माशाल्लाह तबरकल्ला, सॉरी मुझे नहीं पढ़ना आ रहा। पूजा दिया बहुत अच्छी वीडियोस बनाते, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट कमेंट है जीता जी का। नमस्कार, सबसे पहले आपको। यही होता है, घर से 2 दिन के लिए भी निकलो तो घर हालत, अभी बात अपनी से बड़ी, घर की हालत बहुत बुरी हो जाती है, बहुत साफ़ सफाई करनी पड़ती है। आजकल आंधी बहुत है, आज ने आंधी आ रखी होती, कल भी यहाँ पे आंधी थी, बारिश हुई थी थोड़ी सी। अब कहीं ये ब्लॉग कब अपलोड होगा। खैर दिल्ली में आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच। ध्यान से रहो पूजा, अभी 1-2 दिन मन नहीं लगेगा मेरा, टोटली मन नहीं लग रहा है। मैं बोल रही हूँ कि मेरे को वापस जम्मू जाना, मुझे यहाँ नहीं रहना है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। नेक्स्ट है, मेरे को ना एक्चुअली फ्लैश लाइट आँख में पड़ रहा है, तो उस वजह से मुझे यहाँ पे पढ़ने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। तो नेक्स्ट कमेंट है, ख़तरनाक सा नाम लिखा होता है आपने, जयान का, आधा था पढ़ूंगी नाम। गुड, आके हो कश्मीरी खून, हम सबको सफाई का कीड़ा है, अल्लाह आपको सलाम रखेगा, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही बोला, हमें क्वेश्चन आंसर वारिया ज़्यादा सफाई हो। ऊपर से मेरी माँ
इतनी सफाई की, इसको सेटिंग करनी होती, ये करी वो, हम उसका मैं धाल वाला है मेरे को, मेरी बहन को। नेक्स्ट, और आपने इन्होंने एक और कमेंट किया, आप खुद को भी ऐसा आदत हो जाएगी इंशाल्लाह, बस आप दोनों सलामत हो, थैंक यू। तो नेक्स्ट कमेंट है नाज खान का, आप साफ़ सफाई रखती हो, मुझे अच्छा लगता है, अब बैठो रेस्ट को, थैंक यू। सो मुझे साफ़ सफाई बहुत पसंद है, मैं गंदगी में नहीं बैठ सकती हूँ, कभी कभी मूड नहीं होता है, हिम्मत नहीं होती तो नहीं करती हूँ झाड़ू, अगर घर साफ़ हो, अगर घर गंदा है तो मैं करती हूँ, चाहे वो हिम्मत हो नहीं हो, वैसे यहाँ गंद पड़ती नहीं, साफ़ रहता है। नेक्स्ट है साइमा का, मूड क्यों ख़राब है? मूड ख़राब था, नहीं भी था कह सकते हो, बट मुझे अपना वो पुरानी लाइफ याद आ रही थी, अपनी वो पुराना वक्त याद आ रहा था। नेक्स्ट लिखा है किसी ने, आपकी आईब्रो को मैं आपको आईब्रो में क्या हुआ है? ये लिखा है साइलेंट नाइट ने। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ है 2024 में, अभी 2 साल होने वाले जून में, तो उसकी वजह से ही हुआ था। और साजद ने भी लिखा हुआ है कि दीदी आप क्यों उदास हो? तो आप लोगों को पता चल जाता है, एक चीज़ है यार, आप मेरी ट्रू ऑडियंस, आपको पता चल जाता है मेरा मूड ख़राब है, सही है, क्या नहीं है। और राजदान प्रिया जी, आपको पता है, मैं कुछ दिन पहले आई थी, मुझे आने याद है कि राजदान प्रिया जी कॉमेंट नहीं करती हैं क्या? तो मैंने लिटरली ना वो व्लॉग ओपन किया, आपने चेक किया, कमेंट्स देखा, आपका वहाँ कमेंट आता, लाइक मैं आपसे वो बड़े बड़े कमेंट्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो मुझे लगा कहीं आप ठीक हो, नहीं हो, आपके कमेंट्स नहीं आ रहे, पर देखा कि नहीं कमेंट्स आ रहे हैं। तो चलिए फिर कलते हैं, मैं तोतली हो रही हूँ मुझे लगता है, तो मुझे नींद आ रही है फिर से। तो चलिए करते हैं ब्लॉग का एंड, मिलता है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। हमेशा खुश रहें, बात रहे, मुस्कुराते रहिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप लोगों ने सपोर्ट बहुत कम कर दिया, लाइक बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया, मेरे व्यूज़ यहाँ से यहाँ पहुँच चुके हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ चलेगा ना नीचे, लाइक दिखेगा, जैसे मेरा हाथ ही दिख रहा है ना, मैं कहाँ दिखा रही हूँ, वैसा हुआ तो ये मैं दिखूँगी नहीं फिर यूट्यूब पे, क्योंकि मैं इतनी मेहनत नहीं करना चाहती हूँ जब मुझे कुछ आगे से आउटपुट नहीं मिल रहा है। और बस ये बोलना चाहूँगी कि हमेशा खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, कभी किसी का दिल ना दुखाए, किसी का बुरा ना करें, और जितना हो सके सेफ़ रहो। वे वेरी ऑनेस्ट, जब से मैंने सुबह रोज़ ही कोई ना कोई वीडियो दिखती है जहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ होता है लड़कियों के साथ, औरतों के साथ। तो आज पता नहीं कि जब मैंने सुबह 2-3 देखे ना, स्पेशली वो 3 साल की लड़की का स्कूल में, तब से आप सच मानोगे, मुझे लगता है आप सच मानोगे नहीं मानोगे, बट मेरे को तब से ना सब घबराहट सा है कि मैं यहाँ अकेली बैठी होती। हालांकि यहाँ पे कोई भी डर नहीं, यहाँ बहुत ही सेफ्टी, यहाँ पे सोसाइटी का रहने का यही फ़ायदा है। बस स्टिल ना मेरे को थोड़ा सा अजीब सा घबराहट सी लग रही थी कि यार पानी क्या ये वो, कितना कुछ था मेरे दिमाग में। तो जितना हो सके अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को, इवन अपने वो तो दादियों को, ये ऐसा ज़माना आ गया है ना कि उम्र का कोई लिहाज ही नहीं, ठीक है। हमें नहीं पता है कि हम इंसानों के साथ वाला इंसान बैठा है कि दरिंदा बैठा है कि जानवर बैठा, आपको नहीं पता, क्योंकि हम इंसानों के बीच में कम, दरिंदों जानवरों के बीच में ज़्यादा हम रह रहे हैं। तो आपको नहीं पता आपके आसपास के, आपके साथ वाला इंसान कैसा है। तो जितना हो सके सेफ़ रहो, दूसरों को भी सेफ़ रखो। और मतलब सबसे पहली चीज़ मुझे लगता है कि आप लोगों को अपने बेटियों को ना थोड़ा थोड़ा बताना चाहिए इस चीज़ के बारे में, लाइक गुड टच बैड टच के बारे में। ये सिखाओ उनको कि किसी भी अनजान से बात करनी ही नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं खाने के लिए, बहुत चीज़ आपको सिखाना बहुत ज़रूरी है। वो ज़माना पुराना ज़माना नहीं है। देखो जैसे मेरा था, जब मैं बचपन में छोटे थे, हम खेलते रहते थे पूरे, जैसे स्कूल से आते खाना वाना खाना और शाम तक हम खेलते थे मोहल्ले में, वहाँ पे टेंशन फ्री होता था सब, ठीक है। घर वालों को टेंशन नहीं, हमें टेंशन नहीं, किसी को कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन आज का ज़माना नहीं है कि बच्चे खुल के बाहर खेल सकेंगे। तो जितना हो सके आप उनको इंडोर एक्टिविटीज़ कराओ, खुद लेके जाओ बाहर, खुद साथ रहो बाहर पर, 1 सेकंड के लिए भी उनको अकेला मत छोड़ो। तो बस यही सब बोलना चाहूँगी। बाकी खुश रहे, आबाद रहे, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।